कैसे आप लोग? सॉरी, नो नो, आई हैव इट। ओके ओके। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं कहीं पे कुछ गलती करता हूँ, कुछ भी फंबल आता है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मेट्रो में आ रहा था, साथ में कुछ लोग रील देख रहे थे, उनकी रील मेरे दिमाग में चल रही है। ओके, तो आज मैं आपको कुछ अपनी लर्निंग्स बताने वाला हूँ। लाइफ के स्ट्रगल्स नहीं बताऊँगा, लर्निंग्स बताऊँगा, क्योंकि हर किसी की एक अलग स्टोरी होती है। आपकी अलग स्टोरी है, मेरी अलग स्टोरी है। तो जो मेरी स्टोरी है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि जब रेडियो आया ना, मेरी ज़िंदगी में आया था, तो मैं सो रहा था, आराम से रात को सोता था, कानों में ईयरफोन लगाता था और रेडियो सुनता था। पूरी पूरी रात रेडियो चलता रहता था मेरे कानों में, और उसके बाद सुबह जब मैं उठता था तो कुछ थॉट्स मेरे दिमाग में रह जाते थे, गानों को लेके, कुछ और चीज़ों को लेके। तो उसके बाद जब मैंने ज़िंदगी को आगे बढ़ाया तो मुझे पता चला कि रेडियो में मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन रेडियो ने मुझे चूज़ करा कि मैं उनके पास पहुंचूं। एंड इसके लिए हुआ क्या कि मैं इंटर्नशिप करी मैंने रेड एफएम के अंदर। एंड वहाँ पर 1 साल तक विदाउट एनी पे मुझे इंटर्नशिप मिली है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, लेकिन रेड एफएम के अंदर एक चीज़ ये हुई थी कि जो सबसे पहला मैंने क्वेश्चनेयर लिखा था वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन वो सनी लियोनी के लिए था। मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला। इवन सनी लियोनी को नहीं पता था कि मैंने उनके लिए वो क्वेश्चन लिखा है। एंड उसके बाद मेरी ज़िंदगी में 1 साल तक इंटर्नशिप करने के बाद मुझे मौका मिला बाहर जाने का, नागपुर जाने का। तो पहले तो देखा जाए तो मैं भी एक रेडियो जॉकी बनना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया कि रेडियो जॉकी एक अलग पोजीशन है, प्रोड्यूसर एक अलग है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि रेडियो प्रोड्यूसर क्या करता है, पहले उन्हें ये बताऊं कि रेडियो जो प्रोड्यूसर होता है वो पैसे मांगता है। जो नॉर्मल प्रोड्यूसर होते हैं वो पैसे देते हैं, फिल्म वाले जो होते हैं वो देते हैं पैसे। तो जब मैं नागपुर पहुंचा तो नागपुर पहुंचने के बाद मैंने एज अ प्रोड्यूसर अपनी जर्नी को स्टार्ट करा, और वहाँ पे देखा कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद जो मेरा पहला टास्क था, जब मुझे लगा ज़िंदगी में मैंने कुछ अचीव करा है, तो पहली बार मैंने, जो चोर थे उसने कुछ चेन स्नैच करा था, तो मेरे जो साथ में रेडियो जॉकी था उसने बोला कि आपको जाके उसको इंटरव्यू करना है। मैं बहुत डरा हुआ था कि एक चोर को जाके मैं इंटरव्यू कैसे करने वाला हूँ, बट मैं वहाँ गया, उसे इंटरव्यू करा। एंड मेरे जॉक ने बोला कि जो तूने इंटरव्यू करा है वो इतना अच्छा नहीं करा है, तो तेरे को एक काम करना है, तेरे को दोबारा से जाना है उसके पास। तो मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था कि एक चोर से मैं कैसे बात कर सकता हूँ, बट द वे ही टोल्ड मी कि आपको चोर से जाके बात करना है, आपको समझाना है कि आप उससे ये क्वेश्चन करना चाहते हो। तो उसने जिस तरीके से मुझसे बात करी, तो मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आया अपने अंदर। एंड उसके बाद यू वोंट बिलीव कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मुझे पहला कॉल आया हमारे शो में चलते हुए। एंड उन्होंने बताया कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों चोरों को पकड़ के ऑन एयर ले रहे हो। तो तब मुझे लगा कि शायद हमने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करा है। एंड देन मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा पड़ाव आया, जब जॉब करने के बाद मुझे लगा था कि मैं भी कुछ कुछ आ गया है मेरे अंदर, कुछ बहुत कमाल की चीज़ है। लेकिन नागपुर से जब मेरे को जॉब छोड़ के वापस दिल्ली आना पड़ा, तो मुझे लगा कि यार अब तो मेरे को कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। लेकिन हुआ ये कि मुझे 1.5 साल तक जॉब कहीं नहीं मिली। मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए वो सब के सब फेल हो गए। एंड देन मुझे लगा कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने 1.5 साल तक अपने आप को प्रिपेयर करा खुद से। मैंने बहुत ज़्यादा रेडियो सुना, बहुत ज़्यादा रेडियो सुना। एंड मुझे इस चीज़ को लेकर लगा कि यार एक गाना था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट करा, एंड दैट सॉन्ग वॉज जस्टिन बीबर का नेवर से नेवर, कि जब भी तुम मुझे कुछ बोलोगे, मुझे गिराओगे, मैं वापस उठ के आऊँगा। और मैं वापस उठ के आया भी। एंड जब मैं वापस आया तो मैं दूसरे रेडियो स्टेशन में गया, जयपुर काम किया, उदयपुर काम किया, फिर मैंने रेड एफएम में काम किया 5.5 साल के लिए। एंड फिर मुझे लगा कि यार अब ज़िंदगी में शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो रेड एफएम में जाने के बाद मुझे कुछ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की थी ऑन एयर जाने की। तो जब मैं ऑन एयर जाने लगा तो वहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होने लगा, क्योंकि जब आप माइक पे आते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि भाई मैं रेडियो जॉकी बन सकता हूँ, मैं बहुत बोल सकता हूँ, बट द मोमेंट वो माइक का बटन ऑन होता है, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो, आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद आज मैं काम कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम में। एंड यहाँ पर मैं पहले एज अ प्रोड्यूसर आया, देन मुझे मौका मिला शो को होस्ट करने का। तो शाम को ये शो आता है, ये दिल्ली है मेरे यार, दिल्ली का एक ऐसा शो, रेडियो का एक ऐसा शो जिसे साल के 365 दिन रेडियो को सड़कों से होस्ट किया जाता है। हमारा जो शो है कभी दरियागंज से होता है, कभी नोएडा से होता है, कभी पीतमपुरा से होता है, कभी एम्स से होता है। तो हर जगह हम जाते हैं। एंड इस शो के लिए हमें अवार्ड मिला नेशनल इवनिंग ड्राइव टाइम का, बेस्ट इवनिंग ड्राइव टाइम का इसे अवार्ड मिला। एंड फिर मुझे लगा कि यार कुछ अच्छा ज़िंदगी में हो रहा है।
तो ये तो थी मेरी थी छोटी स्टोरी, लेकिन अब बारी आती है आप लोगों की स्टोरी की कि आप अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से शाहरुख खान जब काम करता है, फिल्में बनाता है, तो सिर्फ शाहरुख खान नहीं होता है। शाहरुख खान के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो उसको हेल्प आउट करती है, मोटिवेट करती है। एंड इस चीज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आरजे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। प्रोड्यूसर होता है, प्रोमो प्रोड्यूसर होता है, क्रिएटिव राइटर होता है जो क्लाइंट्स के लिए लिखते हैं। तो कई बार अगर आपने नोट करा होगा, जब रेडियो में हम जाते हैं तो रेडियो जब हम सुनते हैं गाड़ी में जाते हुए कहीं पर भी, तो होता उसके अंदर यह है कि आपको काफ़ी सारे ऐड सुनाई देते हैं। आपको लगता है यार ऐड नहीं सुनना, मेरे को गाना ही सुनना है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर क्या है, जब आप ऐड सुनते हो, जो ऐड है, वीडियो ऐड जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, रेडियो ऐड जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो द मोमेंट यू लिसनिंग दोज एड्स, तो आपको दिमाग चलने लगेगा, आपका दिमाग शार्प होने लगेगा कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को लिख सकता हूँ। एंड द मोमेंट यू विल गेट दैट थिंग कि यार ये चीज़ मैं लिखूंगा तो शायद ज़्यादा बेटर होगा, तब आपको पता चलेगा कि आप भी रेडियो में आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो होता है वो आरजे के लिए कंटेंट बनाता है। हम 5-5 दिन, एक दिन, 4 घंटे के शो के लिए हम मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन लगाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। जो साउंड इंजीनियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो एड्स बनते हैं उसके अंदर वॉइस मिक्स करते हैं, सारी की सारी चीज़ें करते हैं। एंड जो मार्केटिंग वाले जो टीम होती है वो भी अलग अलग तरीके से क्लाइंट्स के पास जाती है, उनको पिच करती है कि आप हमारे रेडियो स्टेशन पर क्यों आए। तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रेडियो में आने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच कर आएंगे कि मुझे रेडियो जॉकी ही बनना है, तो रेडियो जॉकी बनने के अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं जो पीछे छुपे हुए होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा सिर्फ रेडियो जॉकी के लिए ना जाएं, प्रोड्यूसर के लिए भी जाएं। क्योंकि जब आप प्रोड्यूसर के लिए जाएंगे तो आपके पास एकदम वास्ट एक सिनेरियो होगा जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ऑब्जर्वेशंस होंगी। आप रास्ते में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको लगता है यार कि इन लोगों से बात करके मुझे क्या मिलेगा। जो हम न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर को लगता है कि यार ये कौन पढ़ेगा। लेकिन मुझे आज भी याद है, मेरे कॉलेज के सर ने मुझे 2 चीज़ें सिखाई थी, तब मैं भी नहीं समझता था। तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को लेके आपको टेक्स मिलेंगे। रेडियो में हम टेक्स बोलते हैं, हर एक चीज़ के पीछे टेक्स होते हैं। सेम इसी तरीके से आपको यही करना है कि सिर्फ एक रोल की तरफ नहीं जाना, बाकी रोल्स की तरफ भी जाना है। ठीक है, तो मैं अपनी बातों को सिर्फ इस चीज़ से एंड करूँगा कि ज़िंदगी में जब भी आपके पास सक्सेस आएगी, मेरे पास भी आई और उसने मुझे सिखाया, तो मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहूँगा कि जब भी ज़िंदगी में आपके पास सक्सेस आएगी तो वो डिस्ट्रैक्शन के साथ आएगी। ठीक है, आपको दोनों में से सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को चूज़ करते हो तो सक्सेस चली जाएगी, और सक्सेस को चूज़ करते हो तो डिस्ट्रैक्शन चली जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।